2 साल ही आश्वासन देना है। 2 साल का ही आखा थोड़े काम करा के ये करके थोड़ा अंडरपास दे के थोड़ी दुकाना देते कुछ नहीं दिता ना सर ने। हुण गल ये आई मुकी है कि कल 11 बजे ने DC साहब इत्थे जतवाल अड्डे दा उप्पर आउणगे। ये जो असें मैमोरेंडम जो पहला बनाए दा ये पता है कागज़ का एक टुकड़ा पहले बथेरे मैमोरेंडम दिते निकलना ने क्या करना देना इस मैमोरेंडम का भी। प्रशासन के आगे हम हारे नहीं हैं, डरे नहीं हैं, बस हमने 1 दिन की मोहलत प्रशासन को और दी है और उस कल हम फिर इकट्ठे होंगे प्रशासन से जवाब मांगने के लिए। कमेटी यही है, लोगों की डिमांड थी कि DC साहब यहाँ पे आए, यहाँ आके सुने लोगों को, तो जो लोगों का प्रपोजल था वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। DC साहब खुद यहाँ सुबह आ रहे हैं, ऑनरेबल MLA साहब यहाँ पे आ रहे हैं, तो बात हो गई उसी बात के उनको आश्वासन दिया गया कि नेशनल हाईवे की जो टीम है, टेक्निकल लोग हैं वो भी साथ में आएंगे, DC साहब भी आएंगे, MLA साहब भी आएंगे और सुबह बैठ के बात करेंगे। हमें मजबूर किया गया सर 11 बजे आना था। आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ, मेरी बात कोई सेंस नहीं बनती है, हम बात करते हैं। मेरी बात का थोड़ा सा आपको लगता है तो क्या आपका क्या प्रपोजल, आप क्या करने वाले हैं सर बताइए थोड़ा। देखो प्रपोजल जो है मैं नहीं दे सकता, इसलिए कल सुनने के लिए आपको DC साहब आ रहे हैं सुबह। उन्होंने मुझे खुद कहा कि सुबह चलते हैं 10 बजे बात होती है। आप ही लोगों के कहने पे ना सुबह 10 बजे यहाँ पे आएंगे। ये आपका प्रपोजल है, सुबह 10 बजे DC साहब। आप लोगों का प्रपोजल आपने कहा, हमारे कमिटमेंट है, आपने कहा 10 बजे आ जाओ सुबह। आ रहे हैं सुबह, बात तो किसने बोला कि सुबह आप लोगों से आप लोगों की तरफ से अभी फोन पे बात हुई किसी से, उन्होंने कहा ठीक है जी सुबह 10 बजे DC साहब आ जाओ। हमारे ऑनरेबल MLA यहाँ गए। तो आपने ये जो तस्वीरें देखी है जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के जतवाल इलाके की है। यहाँ पर आज जो है काफी देर तक हाईवे को ब्लॉक किया गया यहाँ के तमाम जतवाल के लोगों की तरफ से, और मांग ये की थी कि यहाँ पर फ्लाईओवर दिया जाए। फ्लाईओवर जब तक नहीं सैंक्शन होता ये जो प्रदर्शन है ये लगातार आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और अब फाइनल ये इसमें हुआ है कि प्रशासनिक अधिकारियों को जिस तरह से लगातार बुलाने की कोशिश की जा रही थी, खासतौर पर DC सांबा राजेश शर्मा जी को लेकर बात करें तो ये डिमांड कर रहे थे DC साहब यहाँ पर मौके पर आए लेकिन नहीं आए। उसके बाद कई पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, उसके बाद SDM गघवाल यहाँ पर पहुंची, लेकिन इन्होंने तब भी नहीं मानी कि जब तक DC साहब नहीं आते हम इस हड़ताल को, प्रदर्शन को खत्म नहीं करेंगे। लेकिन एट द एंड यहाँ पर ADC सांबा पहुंचे और इन्होंने इनको समझाने की कोशिश की है और अब ये कहा जा रहा है कि शायद कल 11 बजे का समय इनको दिया गया है। लेकिन क्या कुछ इस इन बिटवीन प्रोटेस्ट में रही है ये सारी चीजें इनसे जानने की कोशिश करते हैं और आगे क्या कुछ और रणनीति इनकी तरफ से रहेगी ये भी जानेंगे। लेकिन तस्वीरें आप देख रही हैं कि लगातार यहाँ पर हाईवे को ब्लॉक किया गया, दोनों तरफ की ट्रैफिक जो वो पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई। तमाम चीजें जानेंगे। गंगेश्वर जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा, फाइनली आपने प्रोटेस्ट को अभी फिलहाल कह सकते हैं कि पोस्टपोन किया है, कल तक के लिए जो समय आपको दिया गया, क्या कुछ चीजें इन बिटवीन रही हैं अधिकारियों को लेकर, क्या कुछ आप जद्दोजहद कर रहे थे, फाइनली क्या चीजें अभी देखने को मिली और क्या कुछ आपको ADC साहब जो वो बोलकर गए? देखिए, रोड ब्लॉक करना हमारा लास्ट ऑप्शन था क्योंकि हम नहीं चाहते थे किसी को भी जो घर से निकला उसको दिक्कत हो रोड पे, ये हमारा लास्ट ऑप्शन था। अनफॉर्चुनेटली हमें आज ये करना पड़ा क्योंकि 2 साल से हमारे जो भाई थे, हमारे गांव के जो लोग थे वो जद्दोजहद कर रहे थे और इन बहरे कानों के ऊपर जो है वो बात नहीं पहुंच रही थी। अभी इन्होंने बात जो हमारी सुनी है, DC साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कोई मीटिंग में है, होंगे शायद, ठीक है, ADC साहब आए। हम ये बता दें कि हमने रोड जो खोला है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे खोला है क्योंकि 3-4 घंटे से जो यहाँ पे रोड पे जो गाड़ियाँ थी काफ़ी उसमें बुजुर्ग भी थे और हमें, और इस सिचुएशन में हम भी रहे हैं पहले, तो दुख होता है। सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे खोला हमने और अभी ये खोला है, जैसे आपने शब्द इस्तेमाल किया पोस्टपोन, हमने जो पोस्टपोन किया या पॉज किया है वो इसलिए किया है कि जो बाकी लोग हैं उनको परेशानी ना हो, नंबर 1 बात। नंबर 2, हम क्या चाहते हैं, हमारी मांगे शुरुआती तौर पे जो थी वो आज की तारीख में नहीं रही हैं क्योंकि इन्होंने पहले हमें बर्बाद कर दिया। शुरुआती तौर पे हम मांग रहे थे फ्लाईओवर क्योंकि हमें अपनी दुकानें बचानी थी, दुकानें इन्होंने तोड़ी, जोर जबरदस्ती तोड़ी। और अभी जो है ये आप इस तरफ देख रहे हैं, ये अभी थोड़ी राइस करके जो ईस्ट टू वेस्ट यारा थोड़ा चढ़ाई में जो है वो राइस करके एक जो है वो ब्रिज बना रहे हैं। फिलहाल ये इन शॉर्ट में बताया कि कहाँ पर बात खत्म हो रही है? बात ये खत्म हुई है कि DC साहब आएंगे और 11 बजे आएंगे। अच्छा। 11 बजे जतवाल अड्डे पे की बात हुई है जो ADC साहब बोल के गए हैं। देखिए, हमारा अभी नेक्स्ट प्रपोजल ये है, नॉट प्रपोजल, हमारा डिसीजन ये है, हम अपने गांव की और नीचे जितने भी गांव हैं उनकी एक कमेटी बनाने वाले हैं, ठीक है। कमेटी बनाने का ये मकसद है कि जो ये आग है ये बुझने नहीं चाहिए क्योंकि मुझे यकीन नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर।
मुझे यकीन नहीं है इन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। यहाँ पे आके अगर SHO आके लड़कों को धमकाने के लिए फ़ोटो खींच रहा है, ये किस तरह का डिसीजन है? ठीक है, तो हम यहाँ पे कमेटी बनाएंगे। जो यहाँ के जो लोग हैं, जो इम्पैक्टेड लोग हैं, बॉर्डर के जो लोग हैं, उनको एक कमेटी बनेगी और जो भी डिसीजन मेकिंग होगी, जैसे आज देखिए रिफ्लेक्स एक्शन था, हम कोई प्री प्लान करके नहीं आए थे ऐसा होना है। परसों इन्होंने रात को गाड़ियाँ लगा, जो क्रेन वगैरह लगाई, हमने आज ये कर दिया। तो हमारा कोई प्री प्लान ही नहीं है, हमारी कोई समिति नहीं है, हमारी कोई कमेटी नहीं है, हमारा कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है। मुझे थोड़ा बोलने अच्छा आता है तो शायद आगे कर दिया मेरे को, ठीक है ना, बेला हूँ इसलिए आगे कर दिया, और कोई कारण नहीं। हमारी एक समिति बनेगी, कमेटी बनेगी, जिसमें हमारे बुजुर्ग लोग, जिसमें हमारे जो जिनको प्रॉपर नॉलेज है डिसीजन का, वो एक कमेटी बनाएंगे और जो भी डिसीजन आगे लिया जाएगा, जो भी बातचीत होगी उन लोगों के साथ होगी। कल हमारी कोशिश रहेगी, कल का दिन जिससे पहले हम लोग एक कमेटी बनाएं और जो प्रपोजल है जो भी DC साहब का रहेगा वो उस कमेटी को रहेगा और डिसीजन जो है वो सभी की सहमति से होगा। ऑफ कोर्स हम सभी को खुश नहीं कर सकते। हमारे गांव में शाम को ही बात होगी, हमारा उदा फोन आई ता बंद कर उड़िया, एक इतना वो बंद कर उड़िया, ऐसे जो है वो ग्राउंड लेवल पे पॉलिटिक्स होती रहेगी। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है वो है कि हमारी जो विजिबिलिटी है वो अच्छी हो, हमें पिलर्स दिए जाए, ना कि बंद दीवार दी जाए, दुकान के बदले दुकान दिया जाए, वो हमारे फर्म है। उसके लिए शायद मुझे अकेला इस टेंट के नीचे, जहाँ शायद टेंट ना भी होगा, अगर अकेला 6 महीने बाद कोई बंदा पाओगे तो मैं रहूँगा यहाँ पे। मेरे साथ अगर कोई आना चाहता आ सकता है, नहीं आना चाहे तो नहीं आ सकता है। मैं बेला बंदा, मैं यहाँ पे खड़ा रहूँगा। यानी कल 11 बजे तक का ये जो पूरा अल्टीमेटम वो दिया जाए। अब और उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं, मैंने ADC साहब को ये बोला कि हम बार बार अपने जो डिमांड है उसको रिपीट करें। हमारा ये या 2023 में ये किया, उनको भी थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है जतवाल की। चलिए, वो डिमांड जो है वो पढ़ के आए और रिस्पेक्टिव अथॉरिटी से बात करें कि ये बात यहाँ पे रुकी हुई है तो क्यों रुकी हुई है, उसका कारण ये है, क्या इसको कोई अल्टरनेट है, क्या हम ये कर सकते हैं, क्या वो कर सकते हैं, इफ एंड व्हाट करके ऑप्शंस लेके आना पड़ेगा उनको। चलिए, ये कुछ और भी हैं यहाँ के युवा। क्या कहें सूरज जी, आप सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा थे, अब फाइनली एक आश्वासन आपको दिया गया है, जिस आश्वासन को लेकर आप कल भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज वो आश्वासन मिला। फाइनली क्या कुछ करने वाले हैं? देखो, जो आश्वासन हमें आज मिला, कल भी सेम ही आश्वासन हमें मिला था कि कल भी हमने 24 घंटे की मोहलत प्रशासन को दी थी कि उन्होंने हमें बोला था कि कल 11 बजे वो हमारे बीच में होंगे और 11 बजे बीच में होकर वो हमारा मेमोरेंडम स्वीकार करेंगे। आप देखेंगे कि हमने 4 मेमोरेंडम जो है हमने तैयार किए थे प्रशासन को देने के लिए, लेकिन प्रशासन ने इसका मतलब प्रशासन ने हमें कल जुमला दिया था। और अगर हमें नहीं पता वो आज जुमला है कि नहीं है, लेकिन एडिशनल DC साहब, जब हमने मजबूरन हमारा कोई रोड बंद करने का, जैसे कि हमारे बड़े साथी ने बताया कि हमारा कोई रोड बंद करने का प्लान नहीं था, हम बड़ी खुशी के साथ आए थे। हमने बाकायदा टेंट लगाया था DC साहब का वेलकम करने के लिए कि वो हमारा मेमोरेंडम स्वीकार करेंगे और हमारी बात जो है वो आगे हायर अथॉरिटीज तक लेके जाएंगे। और जो हमारे साथ एक अत्याचार हुआ है, हमें फ्लाईओवर नहीं मिला है, एक हमें 4 पिलर देके हमारी क्रॉसिंग को प्रॉपर जो चलाने का काम वो हमारे साथ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। DC साहब ने किसी और चीज़ को प्रायोरिटाइज किया, हमारी चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे जो लड़के थे, हमारे जो साथी थे, मजबूरन हमें उनके साथ मिलकर रोड को बंद करना पड़ा। हमारी कोई ऐसी नहीं थी कि पब्लिक को हम परेशान करें, लेकिन मजबूरन करना पड़ा। 2.5-3 घंटे रोड बंद होने के बाद DC साहब के कानों में जू रेंगी है और उन्होंने एडिशनल DC साहब और SDM मैम को मौके पर भेजा है और ये आश्वासन दिया है कि 11 बजे जो है कि कल एक हमारे जो फोन आया था, किसी भी हम देखो, हम यहाँ पे राजनीति करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, ना हम इस मुद्दे को किसी तरह के एक पॉलिटिकल एंगल बनाने के लिए, ना खुद लीडर बनने के लिए बैठे हुए हैं। हम सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं कि यहाँ पे 4 पिलर मिले, 4 पिलर मिलने के लिए बैठे हुए हैं। अगर कोई इसको मजाक में लेता है तो मजाक में ले, लेकिन 4 पिलर लेना हमारी मांग है, चाहे वो किसी भी एंगल से मिले। इसलिए जब हम एडिशनल DC साहब ने हमें आश्वासन दिया, ऑनरेबल MLA साहब से हमें आश्वासन मिला कि कल 11 बजे DC साहब हमारे बीच होंगे और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड बेसिस पे हमने अपना जो आंदोलन है 1 दिन के लिए स्थगित किया। चलिए, तो यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है इसे फिलहाल पोस्टपोन किया गया है कल तक के लिए, क्योंकि जिस तरह से आश्वासन अभी दिया गया है कि फाइनली कल 11 बजे सुबह DC साहब यहाँ पर पहुंचेंगे और हो सकता है कि यहाँ के सांबा के जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे और इन जतवाल के लोगों के दर्द को समझे, यहाँ के लोगों की मुश्किल को समझे और उसके बाद जो डिमांड यहाँ पर की जा रही है कि फ्लाईओवर नहीं तो 4 पिलर यहाँ पर दिए जाएं, तब जाकर ये प्रदर्शन खत्म होगा। आप देखना है कि क्या कुछ चीजें कल देखने को मिलती है, लेकिन हाल इस प्रोटेस्ट को खत्म किया गया है ताकि यहाँ जो आने जाने वाले कम्यूटर जो हाईवे से गुजर रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। लेकिन हालात आपने देखे कि कैसे हालात यहाँ पर बन गए थे जब यहाँ पर पीसफुल प्रदर्शन यहाँ पर करने के लिए तमाम लोग पहुंचे, लेकिन वो प्रदर्शन इस तरह से बढ़ गया कि यहाँ पर हाईवे को ब्लॉक करना पड़ा इन तमाम लोगों को। लेकिन कल तक का इंतजार करना है कि क्या कुछ चीजें कल देखने को मिलती हैं। फिलहाल ऋषि के जुड़िया JK मीडिया के लिए।